Hello students, how are you all? I hope you all are well. Yesterday we have done till here Coubertin International Olympics. So today we are going to start from here. Coubertin believed that athletics played an important part in forming a person's character. इन्हीं पर्सन के किसी भी इंसान के करेक्टर को बनाने में ओलंपिक्स का जो है ना यानी स्पोर्ट्स का जो है ना एथलेटिक्स का जो है ना वो बहुत बड़ा रोल होता है. ही ऑल्सो थॉट दैट इन इंटरनेशनल स्पोर्ट्स कंपटीशन वुड प्रमोट वर्ल्ड पीस. उनका ये भी सोचना था कि इंटरनेशनल जो स्पोर्ट्स हैं कंपटीशन हैं वो वर्ल्ड की जो शांति को प्रमोट करने में हेल्पफुल होंगे. In 1894, Coubertin presented his ideas to an international meeting on sports. इन इंटरनेशनल मीटिंग हुई थी स्पोर्ट्स के ऊपर. उन्होंने अपने ये आइडिया वहाँ पर प्रेजेंट किए. द ग्रुप एग्रीड टू ऑर्गेनाइज द गेम्स. और जो ग्रुप था, जो मीटिंग थी, उसने गेम्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए एग्री हो गए एंड फॉर्म द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी. और उन्होंने एक इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का गठन किया. 2 years later और 1896 यानी 1894 में मीटिंग हुई थी. 2 साल के बाद यानी 1896 में द फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक गेम्स टुक प्लेस विद ग्रेट ग्लैमर इन एथेंस, ग्रीक. एथेंस कहाँ है? ग्रीक में है. वहाँ पर फर्स्ट यानी यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि पहला मॉडर्न ओलंपिक गेम्स कहाँ पर हुए थे और कब हुए थे. कब हुए थे? 1896 में. कहाँ पर? एथेंस में हुए थे, ग्रीक में जो जगह है, और बड़े ही ग्लैमर के साथ हुए थे, शान के साथ हुए थे. इन द पैनाथेनिक स्टेडियम. स्टेडियम का नाम क्या था? पैनाथेनिक स्टेडियम. विच वर रिब्यूल्ड बाय द ग्रीक्स. इसको दोबारा से बनाया गया ग्रीक्स के द्वारा. इन मार्बल फ्रॉम द 2000 ईयर ओल्ड ruins. यानी जो 2000 साल पहले जो मलबा था, तबाही हुई थी, उससे. विद ए कैपेसिटी ऑफ 70,000 स्पेक्टेटर्स. यानी उसकी जो कैपेसिटी थी कितनी थी? उसमें 70,000 स्पेक्टेटर बैठ सकते थे, दर्शक बैठ सकते थे. वेमेन फर्स्ट कम्पीटेड इन द मॉडर्न ओलंपिक इन 1900. यानी पहले जैसे मैंने कल पढ़ा था उसमें बताया था आपको कि उस टाइम तक सिर्फ ना आदमी ही स्पेक्टेटर हो सकते थे और आदमी ही यानी मेल मेंबर ही स्पेक्टेटर हो सकते थे और मेल मेंबर ही ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट एंड कंटेस्टेंट्स हो सकते थे. लेकिन पहली बार विमेन ने ओलंपिक्स में 1900 में कम्पीट किया था. यानी वहाँ पर उनको कम्पीट करने का मतलब क्या है कि कंपटीशन के लिए वो आगे आई थी गेम्स में. तो ये यहाँ पर दिखा रखा है, ये देखिए. यानी इसके अंदर कितना था? 70,000 स्पेक्टेटर्स की जगह थी. ठीक है, चलिए आगे. द ओलंपिक गेम्स कंसिस्ट ऑफ समर गेम्स. यानी ओलंपिक गेम्स कब होते हैं? समर गेम्स माने जाते थे. एंड विंटर गेम्स, यानी एक बार समर में एक बार विंटर में. द समर गेम्स आर हेल्ड इन ए मेजर सिटी वेयर एज द विंटर गेम्स आर हेल्ड इन ए विंटर रिसोर्ट. यानी जहाँ पर विंटर रिसोर्ट होता है वहाँ पर विंटर गेम्स होते हैं, और जहाँ पर समर होता है वहाँ पर मेजर सिटी जो होता है उस पर रखे जाते हैं. बोथ द गेम्स लास्ट 16 डेज. और दोनों गेम जो ना 16 दिन तक चलते हैं. द ओलंपिक्स हैव नॉर्मली बीन हेल्ड एवरी 4 ईयर्स. और ओलंपिक्स जो है ना नॉर्मली हर 4 साल में रखे जाते हैं. इस बार के जो ओलंपिक्स थे बच्चे, और ओलंपिक्स जो है ना वो लीप ईयर में खेले जाते हैं. आपको पता है ना ओलंपिक्स लीप ईयर में खेले जाते हैं. जैसे लीप ईयर कौन सा होता है? जो 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, उसको लीप ईयर बोलते हैं. ठीक है, और तो इस बार जो है ना लीप ईयर था, क्योंकि 2024 से डिवाइड हो रहा है ना, तो लीप ईयर था. और लीप ईयर में क्या होता है? लीप ईयर में फैब जो है ना वो 29 डेज की होती है. ठीक है, तो लीप ईयर में क्या था बच्चे? लीप ईयर में जो ओलंपिक गेम्स होते हैं, इस बार कोरोना वायरस की वजह से वो कैंसिल हो गए हैं. ठीक है,
every 4 years with both the summer games and winter games taking place the same year. एक ही साल में 2 बार यानी winter games और summer games. Beginning with 1994, the summer games and the winter games were scheduled to occur on 4-year cycles 2 years apart. ठीक है, यानी 2 ईयर के फैसले पर जो है वो शेड्यूल किए गए थे. फॉर एग्जाम्पल, द समर गेम्स वर शेड्यूल्ड for 1996 and 2000 and the winter games for 1998 and 2002. यानी देखो विंटर गेम्स क्या हो गया, 4 साल का गैप होगा यहाँ पर. ठीक है, और समर गेम्स यहाँ पर भी 4 साल का, यानी एक बार समर गेम्स एक बार विंटर गेम्स. ठीक है, ये होते थे. कलरफुल ceremonies combined with athletic competitions to create the special feeling of excitement that surround the Olympics. The opening ceremony is one of the most colorful pageants to be seen anywhere. यानी जो ओलंपिक गेम्स की एथलीट्स की कॉम्पिटिशन्स की जो है ओपनिंग सेरेमनी जो है वो अपने आप में ही एक कलरफुल शो होता है. मतलब एक टाइप से वो शो माना जाता है. जो उनकी ओपनिंग सेरेमनी होती है वो बहुत ही शानदार होती है. ग्रीक एथलीट्स आर द फर्स्ट टू मार्च इनटू द स्टेडियम. जो ग्रीक एथलीट्स हैं वो सबसे पहले स्टेडियम में मार्च करते हैं इन ऑनर ऑफ द ओरिजिनल ओलंपिक्स हेल्ड इन एंशिएंट ग्रीक. जो क्योंकि जो प्राचीन जो ग्रीक था उसी ने जो है ना अपने जो ओरिजिनल जो ओलंपिक गेम्स थे वो स्टार्ट किए थे. तो उसके ऑनर में सबसे पहले जो मार्च करते हैं स्टेडियम में वो कौन करते हैं, ग्रीक्स करते हैं. अदर एथलीट्स फॉलो इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर. तो वो दूसरी जो एथलीट्स हैं वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में वो उनको फॉलो करते हैं. डिटरमाइंड बाय द स्पेलिंग ऑफ द नेम ऑफ देयर नेशन इन द लैंग्वेज. यानी लैंग्वेज में जो उनके नेशन, जैसे भारत है, भारत इंडिया है, तो भारत का तो बी होएगा या फिर आई होएगा. तो उसके नाम की जो स्पेलिंग की वजह से जो है ना उसको डिटरमाइन किया जाता है ऑर्डरली, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में. ठीक है, जैसे डिक्शनरी में अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आते हैं वर्ड्स. लैंग्वेज ऑफ द होस्ट कंट्री. जो होस्ट कंट्री होता है, होस्ट कंट्री कौन सा होता है, जहाँ पर जिस कंट्री में ओलंपिक गेम्स हो रहे होते हैं उसको होस्ट कंट्री बोलते हैं. यानी होस्ट कंट्री की लैंग्वेज में उन नेशंस के नाम की स्पेलिंग के अकॉर्डिंग उनको डिटरमाइन किया जाता है ऑर्डर में. द एथलेटिक्स ऑफ द होस्ट कंट्री एंटर द स्टेडियम लास्ट. और जो होस्ट कंट्री होता है उसके एथलीट्स जो ना स्टेडियम में सबसे लास्ट में एंटर करते हैं. द हेड ऑफ द स्टेट ऑफ द होस्ट कंट्री डिक्लेयर्स द गेम्स ओपन. जो स्टेट होस्ट कंट्री का स्टेट के जो हेड हैं वो डिक्लेयर करते हैं गेम ओपन होने का. द ओलंपिक फ्लैग इज़ रेज्ड. ओलंपिक फ्लैग को रेज किया जाता है. ट्रम्पेट्स प्ले एंड कैनन्स बूम इन सैल्यूट. यानी सैल्यूट के लिए जो है ना कैनन तोप जो है ना उसको वो छोड़ी जाती हैं. ट्रम्पेट्स प्ले और बाजे बाजे बजाए जाते हैं. हंड्रेड्स ऑफ डॉग्स आर रिलीज्ड. डॉग का मतलब क्या होता है, जो बत्तख होते हैं वो. ठीक है, उनको रिलीज़ किया जाता, छोड़ा जाता, कबूतर जिसको बोलते हैं आप. ठीक है, इनटू द एयर एज ए सिंबल ऑफ पीस. क्योंकि जो वाइट जो होते हैं डॉग कैसे होते हैं, वाइट होते हैं. तो वो जो वाइट कलर होता है वो किसका होता है, शांति का प्रतीक होता है, सिंबल ऑफ पीस होता है. द मोस्ट ड्रामेटिक मोमेंट ऑफ द ओपनिंग सेरेमनी इज़ द लाइटिंग ऑफ द ओलंपिक फ्लेम. जो सबसे ज़्यादा ड्रामेटिक मोमेंट है ओपनिंग सेरेमनी का वो क्या है, लाइटिंग ऑफ द ओलंपिक फ्लेम. ओलंपिक फ्लेम को लाइट करना, जलाना. द अल्टर ऑफ द ओलंपिक फ्लेम इज़ इन ओलंपिया, ग्रीक. द फ्लेम इज़ लाइटेड विद द कन्वर्जेंस ऑफ सनलाइट इनटू ए मेटल रिफ्लेक्टर एट द अल्टर इन द टेम्पल ऑफ हीरा 4 वीक्स. ये 4 साल के लिए 4 सप्ताह के लिए टेम्पल में जो है ना अल्टरनेटिव वो जला जाता है. मेटल रिफ्लेक्टर होता है, मशाल होती है मेटल की. दिस प्रोसेस इज़ ए पार्ट ऑफ ए रिचुअल. यानी धार्मिकता का कोई प्रोसेस है, ये उसका पार्ट है. दैट इंक्लूड्स अ प्रेयर टू अपोलो द सन गॉड. यानी जो सन के देवता होते हैं उनके लिए उसमें इंक्लूड होते हैं. द हाई
प्राइस्टेस एंटर्स द स्टेडियम, और जो सबसे हाई जो प्राइस्टेस है वो एंटर करती है स्टेडियम के अंदर, होल्डिंग द लिट टॉर्च विच शी हैंड्स ओवर टू द फर्स्ट रनर इन ऑर्डर टू स्टार्ट इट्स जर्नी अक्रॉस द कंट्रीज़। और जैसे धावक जो होते हैं वो मशाल जो है ना एक दूसरे को हैंड ओवर करते रहते हैं और वो अक्रॉस द कंट्रीज़ अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं। थाउजेंड्स ऑफ रनर्स टेक पार्ट इन द जर्नी, और जर्नी में थाउजेंड्स ऑफ रनर पार्टिसिपेट करते हैं। दे रिप्रेजेंट ग्रीक एंड ईच कंट्री दैट लाइज बिटवीन ग्रीक एंड द होस्ट नेशन। वो रिप्रेजेंटिव होते हैं ग्रीक के और उस हर देश के जो कि ग्रीक और होस्ट कंट्री के बीच में लाई करते हैं। They represent the Greek and each country that lies between Greek and the host nation। यानी होस्ट नेशन जो कि होस्टिंग कर रहा है जिस देश में, जिस नेशन में ये गेम हो रही हैं, ठीक है। प्लेन्स एंड द शिप्स, प्लेन्स एंड द शिप्स ट्रांसपोर्ट द टॉर्च अक्रॉस माउंटेन्स एंड सीज। यानी माउंटेन्स और सी के बीच में टॉर्च जो है ना ट्रांसपोर्ट करती है प्लेन्स और शिप के थ्रू। द फाइनल रनर कैरीज द टॉर्च इनटू द स्टेडियम, और जो फाइनल रनर होता है वो टॉर्च को यानी ग्रीक से लेकर के सारे देशों को कवर करते हुए जहाँ पर जो होस्ट कंट्री होता है वहाँ स्टेडियम जो होता है वहाँ पर उस टॉर्च को लाया जाता है। सर्कल्स द ट्रैक एंड लाइट्स द ओलंपिक फ्लेम, ठीक है। द फ्लेम इज़ केप्ट बर्निंग अनटिल द एंड ऑफ द गेम्स, और वो फ्लेम जो है ना वो जलती रहती है जब तक कि गेम ख़त्म नहीं हो जाते। ये 16 डेज तक वो गेम चलती हैं। दिस कस्टम स्टार्टेड इन 1936, और ये जो कस्टम है, रिवाज है, वो 1936 में स्टार्ट हुई थी। एट द ओपनिंग सेरेमनी द वर्ड्स ऑफ बैरन पेरी डी कॉबर्टिन आर डिस्प्लेड ऑन द स्कोर बोर्ड। इन्हीं ओपनिंग सेरेमनी पर जो है ना जो बैरन पेरी डे कॉबर्टिन के जो वर्ड्स हैं वो डिस्प्ले किए जाते हैं स्कोर बोर्ड के ऊपर। द इम्पोर्टेंट थिंग इन द ओलंपिक गेम्स इज़ नॉट विनिंग, यानी ओलंपिक गेम्स में जो इम्पोर्टेंट बात है वो सिर्फ जीतना नहीं है, बट टेकिंग पार्ट बल्कि हिस्सा लेना। द इसेंशियल थिंग इन लाइफ, इसेंशियल थिंग है जो मेन जो चीज़ है इन लाइफ में इज़ नॉट कॉन्करिंग बट फाइटिंग वेल। वो जीतना नहीं है, कॉन्करिंग का मतलब जीतना नहीं है, बल्कि फाइटिंग वेल, बल्कि अच्छे से लड़ना है। द ओलंपिक सिंबल कंसिस्ट ऑफ 5 इंटरलॉकिंग रिंग्स। ओलंपिक सिंबल जो है वो ये क्या है, ये ओलंपिक सिंबल है। 5 रिंग होती हैं जो कि एक दूसरे के साथ इंटरलॉक होती हैं। दैट रिप्रेजेंट द कॉन्टिनेंट्स ऑफ अफ्रीका, इट रिप्रेजेंट द कॉन्टिनेंट ऑफ अफ्रीका, जो कि अफ्रीका महाद्वीप को जो है ना वो रिप्रेजेंट करता है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप एंड नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका। एशिया को, ऑस्ट्रेलिया को, यूरोप को, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका को, जो 5 कॉन्टिनेंट हैं उनको ये रिप्रेजेंट करती हैं, क्योंकि 5 रिंग है, 1 2 3 4 5। तो 5 रिंग जो है ना वो 5 कॉन्टिनेंट्स को जो है ना वो रिप्रेजेंट करती हैं, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप एंड नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका। द रिंग्स आर ब्लैक, ब्लू, ग्रीन, रेड एंड येलो, द फ्लैग ऑफ एवरी नेशन कम्पीटिंग। यानी हर उस देश का फ्लैग कम्पीटिंग इन द गेम्स, जो देश जो है ना गेम में कम्पीट कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हैज़ एटलीस्ट वन ऑफ दिस कलर्स। उनके फ्लैग में इन 5 में से कोई ना कोई एक कलर जरूर होता है। द ओलंपिक मोटो इज़ सिटिस एलिटिस फोर्टिस एंड फास्टर हायर एंड स्ट्रोंगर, ठीक है। फास्टर का मतलब तेज़, हायर का ऊंचा, स्ट्रोंगर का मतलब बहुत मजबूत, ठीक है। ये ओलंपिक का मोटो है। क्लियर? So we will do these question answers tomorrow. This is the Olympic Games begin in Rome. ये मैंने आपको समझा दिया है, आप खुद भी इसको रीड करेंगे, उसके बाद ये सब आप फिल करेंगे। तो इन रोम में कहाँ स्टार्ट हुए थे? ग्रीक में। इनिशियली द ओलंपिक्स गेम्स वर ऑर्गेनाइज्ड एवरी 2 ईयर, ठीक है। यानी
4 years. Clear? The period between two successive Olympic Games is called Olympia. That is called, the period between two successive Olympic Games is called Olympia. ठीक है, तो ये क्या है? Each of the sentences given below contains a factual error. Identify the error and the correct answer in the same sentence. ठीक है, 2 ईयर की बजाय क्या है? 4 ईयर. जैसे यहाँ ओलंपिया की बजाय क्या है? ओलंपियाड. द फर्स्ट ओलंपिक गेम्स वर ऑर्गेनाइज्ड इन 708 BC. नो, ये गलती है, तो यहाँ पर ये आएगा. द Pentathlon consisted of 4 events. No, Pentathlon 5 events. The stadium of Olympia was destroyed by massive rains. No, किसके साथ? Earthquake के द्वारा. The summer games and winter games now occur on 2-year cycles, 4 years apart. Yes, 4 years cycles and 2 years apart. उल्टा आएगा ये. The athletes of the host country enter the stadium first to all. नहीं, लास्ट आएगा. फर्स्ट ऑफ ऑल नहीं, लास्ट ऑफ ऑल, सबसे बाद में. द ओलंपिक फ्लेम इज लिट एट द टेम्पल ऑफ अपोलो. नहीं, हेरा. टेम्पल ऑफ हेरा आएगा, अपोलो नहीं आएगा. द ओलंपिक सिंबल कंसिस्ट ऑफ 7 रिंग्स. नो, 5 रिंग्स. तो 7 की जगह आएगा 5 रिंग्स. यानी हर सेंटेंस के अंदर कोई ना कोई एरर है, उसको आपको ठीक करके नीचे लिखना है. ठीक है, जैसे अब क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. हाउ डिड द ओलंपिक गेम्स बिगिन? कैसे स्टार्ट हुई? ठीक है, ये आपको पीछे पढ़ के आपको आंसर लिखने हैं. ओके बच्चे, tomorrow we will do the next part. Okay, then bye.